हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बर्फ पर चलने समय बच्चों चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि छोटे कदमों से चलने पर सुनिश्चित होता है कि बच्चों चार विकल्प दिए गए। पहला विकल्प कह रहा है कि घर्षण अधिक होगा, बी विकल्प कह रहा है बच्चों घर्षण कम होगा, और सी विकल्प कह रहा है कि अभिलंब बल अधिक होगा, और डी विकल्प कह रहा है बच्चों अभिलंब बल कम होगा। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, किसी भी दो सतहों के बीच में सापेक्षिक गति का जो विरोध करता है बच्चों, वो हमारा घर्षण बल होता है बच्चों। तो किसी भी दो सतहों के बीच में जो घर्षण बल होता है वो घर्षण गुणांक और प्रतिक्रिया बल के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। तो जो घर्षण गुणांक होता है बच्चों, किसी भी दो सतहों के बीच जो घर्षण गुणांक यानी म्यू होता है बच्चों, उसका मान निश्चित रहता है। घर्षण गुणांक म्यू का मान नियत होता है बच्चों। ये बच्चों म्यू का मान जो है अभिलंब बल या फिर किसी अन्य कारक पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। और इस प्रकार से बच्चों देख लेते हैं, ये मान लीजिए कोई सतह है इस प्रकार से, और ये हमारी बच्चों वस्तु है इस पर रखी हुई है। तो इस पर अभिलंब बल कितना लगेगा बच्चों, या फिर इसे हम प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं बच्चों। तो अगर ये वस्तु जो है इस सतह पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर बल लगा रहा है बच्चों, तो इतना ही बल जो है ये सतह इस पर इस प्रकार से प्रतिक्रिया बल के रूप में लगाएगा बच्चों, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, जब हम इसको इस सतह के सापेक्ष गति करने का प्रयास कराएंगे बच्चों, तो ये सतह जो है वस्तु पर सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए घर्षण बल लगाती है बच्चों। और घर्षण बल का मान कितना होता है बच्चों, ये होता है घर्षण गुणांक म्यू और अभिलंब बल। इस प्रकार से बच्चों ये जो म्यू का मान होता है ये नियत रहता है किसी भी दो सतहों के लिए। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि छोटे कदमों से चलने पर सुनिश्चित होता है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कोई व्यक्ति जब चलता है इस प्रकार से किसी भी सतह पर, तो बच्चों इस प्रकार से जब चलता है वो किसी भी सतह पर, तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए ये जो कोई व्यक्ति जब चलता है तब वो सतह पर एक बल लगाता है बच्चों, जिससे कि वो जो है आगे चल पाता है। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारी सतह है इस प्रकार से, अगर ये बर्फ पे चल रहा है तो वो बच्चों इस प्रकार से बल लगाएगा बच्चों, इस प्रकार से सतह पर इस दिशा में बल लगाएगा। मान लीजिए एफ बल लगाता है बच्चों। ये बल बच्चों इसके द्वारा लगाया गया बल तथा इसका गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का परिणामी होता है बच्चों। इस प्रकार से ये एफ बल मान लीजिए लगा रहा है। तो बच्चों ये इस प्रकार से कदम उठा रहा है कि ये कोण जो है बच्चों, यहाँ पर ये कोण हम थीटा मान लेते हैं बच्चों। तो ये कोण भी हमारा थीटा होगा। तो बच्चों ये जो होगा हमारा, ये क्षैतिज दिशा में इस बल का घटक हो जाएगा एफ कास थीटा पीछे की ओर, और बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में इस प्रकार से बल का घटक हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस पैर पर जो ये एफ बल लगा रहा है बच्चों, एफ कास थीटा पीछे की ओर लग रहा है, जो कि बच्चों इस बर्फ के सापेक्ष गति कराने का प्रयास करेगा बच्चों। तो इस गति को रोकने के लिए एक पैर पर जो है बच्चों एक आगे की दिशा में एक घर्षण बल लगता है बच्चों। और ये जो एफ साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है, तो इसके प्रतिक्रिया में बच्चों एक अभिलंब बल ऊपर की ओर लगेगा इस प्रकार से। और बच्चों ये एन जो होगा ये एफ साइन थीटा के बराबर होगा। एन क्या है बच्चों, ये हमारा अभिलंब बल है, अभिलंब बल। और बच्चों ये जो लगने वाला घर्षण बल होगा बच्चों पैरों पर, ये क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों म्यू और अभिलंब बल यानी कि एफ साइन थीटा। तो बच्चों अगर ये लगने वाले घर्षण बल का मान कम होगा बच्चों, एफ कास थीटा से कम होगा, तो बच्चों ये हमारा अधिकतम घर्षण बल का मान है एफ आर। अगर ये अधिकतम घर्षण बल का मान जो है ये एफ कास थीटा से कम होगा, तो ये पैर जो है व्यक्ति का पैर फिसल जाएगा और वो चल नहीं पाएगा बच्चों। तो जब ये एफ कास थीटा पीछे की ओर बल लगाएगा, तो ये घर्षण बल इतना होना चाहिए कि ये इसके एफ कास थीटा को संतुलित कर ले और फिसलने ना दे पैर को स्थिर रखे। तो ऐसे में बच्चों ये जो हमारा एफ साइन थीटा है बच्चों, ये हमारा अभिलंब बल है।
तो ये एफ साइन थीटा का मान अधिक होना चाहिए बच्चों घर्षण बल अधिक लगाने के लिए, क्योंकि म्यू का मान तो घर्षण गुणांक का मान तो नियत रहता है बच्चों, तो अभिलंब बल का मान अधिक होना चाहिए। तो बच्चों अभिलंब बल का मान कब अधिक होगा? जब साइन थीटा का मान अधिक होगा। और साइन थीटा का मान कब अधिक होगा बच्चों? जब थीटा का मान अधिक होगा। तो बच्चों थीटा का मान कब अधिक होगा? जब बच्चों हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे तब जो है थीटा का मान अधिक होगा। कैसे बच्चों? यहाँ पर देख लेते हैं। ये व्यक्ति है बच्चों, अगर ये बड़ा कदम उठाता है इस प्रकार से बच्चों, तब जो है ये थीटा का मान घटता है इस प्रकार से। और बच्चों अगर ये व्यक्ति हमारा छोटा कदम उठाए इस प्रकार से, उस स्थिति में बच्चों ये थीटा का मान बढ़ेगा। तो बच्चों छोटे कदम उठा करके बच्चों व्यक्ति यह सुनिश्चित करता है कि अभिलंब बल का मान अधिक हो, उसे अभिलंब बल अधिक लगे, जिससे कि उसका घर्षण बल अधिक प्राप्त हो और वो फिसले ना। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, छोटे कदम उठाकर व्यक्ति यह सुनिश्चित करता है कि अधिक अभिलंब बल प्राप्त हो, अधिक अभिलंब बल लगे। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो पहला विकल्प कह रहा है कि घर्षण अधिक होगा, तो बच्चों बर्फ और पैर की सतह के बीच में जो घर्षण गुणांक का मान है बच्चों वो तो नियत रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। फिर बच्चों घर्षण कम होगा बच्चों, तो चाहे छोटे कदम उठाए चाहे बड़े कदम उठाए घर्षण का गुणांक का मान तो उतना ही रहेगा बच्चों, तो ये भी विकल्प हमारा गलत होगा। सी विकल्प कह रहा है कि अभिलंब बल अधिक होगा बच्चों, तो ये हमारा सही विकल्प है, क्योंकि जब छोटे कदम उठाएगा बच्चों तो थीटा का मान अधिक होगा, और थीटा का मान अधिक होने से बच्चों साइन थीटा का मान अधिक होगा, जिससे कि अभिलंब बल का मान अधिक होगा बच्चों। फिर डी विकल्प कह रहा है अभिलंब बल कम होगा बच्चों, तो ये भी हमारा गलत विकल्प है, अतः सी विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।